राम राम भाई, सारा भैया है। मैं अमन पाल मेरठ से स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइज़ कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज़ आज जो है आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरठ हाईवे से। मेरठ से जो हापुड़ हाईवे जाता है, हापुड़ में मेरठ मोड़ है, वहाँ पे हम इस टाइम। और फिलहाल अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि 20-25 किलोमीटर बाइक चला के आ गए और दीदी को थोड़ी सी नींद सी आ रही थी, वो मुँह धो रही है, इसलिए 12 पे ये पानी चल रहा है। एक बार दिखा देता हूँ आपको और यहाँ की हरियाली दिखा देता हूँ। गेहूँ वगैरह भी बो रखी है, वो गेहूँ नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, चावल वो रखे हैं और चावल के यहाँ पे हवा चल रही है। और इधर का मौसम भी दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। और अभी हम जा रहे हैं इधर, वो तो दिखाएंगे, वो तो बाद में बताएंगे आपको कहाँ पे जा रहे हैं। और अभी हाईवे वगैरह सारी चीज़ें दिखाएंगे, कैसे कैसा रहेगा हमारा सफ़र, वो भी सारी चीज़ दिखाएंगे आपको। तो अभी फटाफट आपको पहले एक मौसम दिखा देते हैं यहाँ का कैसा हो रखा है और बारिश कैसे, वो मतलब ट्वेल कैसे चल रही है और पानी वगैरह मुँह भी धो लेते हैं, हम भी धो लेते हैं। और ये देखो बादल ऐसे हो रखे हैं, ये देखो चावल खेती ऐसी हो रखी है, कितनी तगड़ी हो रखी है। और वैष्णवी ये रही, आप पानी पी रहे हो दोनों, ये पानी पी रही है वैष्णवी। तो फिलहाल अभी हम मुँह धो लेते हैं पहले और फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे खेत में पानी लग रहा है और हमने मुंह वगैरह धो लिया, पानी भी पी लिया और जल्दी से ये पार करते हैं। देखो ये नाली सी है छोटी सी, यहाँ पे ये पानी कितना सुंदर बह रहा है। अब जल्दी से नाली पार कर लेते हैं और अपनी सामने बाइक खड़ी है और हेलमेट लगाते हैं और एक बार आपको हाईवे और दिखा दें, हाईवे की सुंदरता दिखा देते हैं थोड़ी। और बाइकें वगैरह कह जाती हैं, भीड़ वगैरह तो हाईवे पे होती ही नहीं है इतनी ज़्यादा। बाइक हमारी ये खड़ी, बाइक ये खड़ी, ये देखो कैसा सुंदर एरिया, लगभग हाईवे लग रहा है आपको तगड़ा। इधर से पब्लिक आ रही है और जा रही है और इधर ये ढाबा है, ट्रक वगैरह खड़े हैं इधर। वो भी निकल रही है तो हवा भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हेलमेट लगा लेते हैं पहले। तो गाइस हम जो जा रहे थे वहाँ दवाई लेने के लिए जा रहे थे, वहाँ लगभग पहुँचने वाले हैं और ये हाईवे बस ख़त्म होने वाला है। अब आप लोगों को दिखा देते हैं क्योंकि जो हम वहाँ बोल रहे थे ना, वो आवाज़ आपको ज़्यादातर नॉइज़ आ रही थी इस वजह से, तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। जैसे हम हाईवे पहुँचने वाले हैं, हाईवे की सुंदरता देखो एक बार कैसी लग रही है। ये बाइक जा रही है हमारे आगे एक और ये बाइक का वो दिख रहा है, मीटर दिख रहा है हमारी का। और काफ़ी लगभग हमारी स्पीड थी गाइज़, हमारी स्पीड लगभग ऐसे थी 50, 55, 60, 70, 71 भगाई हमने। कभी कभी टॉप स्पीड पे भगाई। इसकी टॉप स्पीड लगभग 81, 80, 81 है, इससे ज़्यादा कोई स्पीड है नहीं इसकी। तो इसलिए हम इस पे दाबम दाब जा रहे थे क्योंकि हमें टाइम कम था हमारे पास। डॉक्टर क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं ना, फिर वो दवाई ववाई वो लेने चले जाते हैं, मतलब कि खाना वगैरह खाने चले जाते हैं, तो डॉक्टर आते नहीं फिर जल्दी से। इसलिए हम लोग जल्दी से वहाँ रास्ते में जा रहे हैं। ये पीछे गाड़ी जा रही है। देखो मौसम का एक बार नज़ारा देखो, मुझे मौसम बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कैसा बादल वगैरह कितना बेहतरीन लुक आ रहा है एकदम बैकग्राउंड में पीछे। अब ये हाईवे चल रही है, बुलंदशहर से जाता है, तो बुलंदशहर वाला हाईवे थे। अब हम बुलंदशहर से इधर गुलाटी की साइड वो कट गए हैं यहाँ पे, अब गुलाटी वाले रास्ते पे चल रहे हैं। ये पीछे हमारे रोडवेज जा रही है, रोडवेज आ रही है। यहाँ से ना जो डॉक्टर की शॉप है वो लगभग 5 किलोमीटर है, 5 से 6 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर बस हम पहुँचने वाले हैं। बस हमारे आगे से निकल गई लगभग। ये देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है 4 किलोमीटर हो रह गया, बस हम जस्ट यहाँ पे पहुँच गए। अब डॉक्टर की दुकान पे बैठे हैं, ये हमारे पास वैष्णवी बैठी है और वैष्णवी को हम पूछ रहे हैं कि आपकी भी दवाई लेनी, बोल रही हाँ, क्योंकि थोड़ी सी जो एलर्जी थी वो वैष्णवी की भी हो रखी थी। भाई डॉक्टर साहब की कुछ ऐसे दुकान है यहाँ पे, डॉक्टर अभी दवाई लेने गए हैं अंदर से अपने स्टोर में से। हमने एलर्जी वगैरह सारी चीज़ें बता दी। हमारी दवाई का बिल बैठा 580 रुपये, वो भी हम लोगों ने सब दे दिया। बस थोड़ी देर में दवाई लेके और फटाफट फिर हम वहाँ से चल देते हैं। ये तो अभी मैं देखो यहाँ पे बैठा हूँ, बस डॉक्टर आने ही वाले हैं। तो गाइस ये हम आ चुके हैं डॉक्टर दुकान के बाहर। ये कुछ बाहर का नज़ारा है गुलाबी का। ये हमारी इधर बाइक खड़ी हुई है, बस हमें थोड़ी सी नींद सी जम्बाई सी आ रही थी, बस हमने छोटी सी एक क्लिप बनाई आप लोगों के दिखाने के लिए। नोनू समोसे खा लो तुम, खाला समोसे खाला। अभी तो कहते मम्मी पकौड़ी खानी, तुम क्यों नहीं खाला नोनू? खा लो, पेट भाग गई तुम्हारा इतनी जल्दी पेट भग जा।
ठीक है ठीक है। इनका पेट भर गई, बहुत जल्दी इनका पेट भर गई, सब कुछ मंगा के पेट भर गई। पेट है तुम्हारा? कहाँ है पेट, दिखाओ पहले एक बार। यहाँ है पेट। अयो कैसे फुल हो गई, फुल दछेली। ठीक है ठीक, एक तो ले लो। स्वाद है स्वाद हैं? तो गाइज हम लोग जो थे, हम गए थे गुलाबटी दवाई लेने के लिए, मैं और दीदी और वैष्णवी। तो वहाँ से जब हम गुलाबटी से दवाई वगैरह हमने सब ले ली थी, आप लोगों को दिखाई भी इसके अंदर। और दवाई लेने के बाद जब हम आ गए थे, रास्ते में हम ज़्यादा थक गए थे क्योंकि लगभग सफ़र था हमारा एक तरफ से 65 किलोमीटर, तो लगभग 100-130 किलोमीटर हमारा दोनों तरफ का सफ़र बैठा। हम उधर से आते हुए फिर बीच में रास्ते में हाईवे पे पड़ता है वो खरकोदा गाँव पड़ता है, मतलब थोड़ी मार्केट से खरकोदा पड़ता है। तो खरकोदे में थोड़ी बहुत देर रुके, वैष्णवी को भूख से लग गई थी, तो वहाँ पर हमने समोसे लिए, समोसे खाए कुछ, 1-2 समोसे लिए और ब्रेड पकौड़े और जी एक पकौड़ी ली थी। तो वहाँ क्या हुआ गाइस, खाते हुए वैष्णवी से बात करी। वैष्णवी ने कहा कि मेरा पेट भर गया, पहले तो पकौड़ी मंगा ली, फिर कहने लगी कि मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं खा रही। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या होता भैया, और नहीं खा रही तो बोलती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में हवा चल रही थी वहाँ पे, तो एकदम से उसका जो कैंप वो है ना दुकान का, तो वो कैंप सा उड़ने लगा हवा में, और एकदम से जो चटनी वगैरह है वो वैष्णवी को ऊपर आ गई। वो सारी यहाँ पे गिर के उसके कपड़े सारे एकदम से गंदे हो गए। वो तो हम उसको जैसा कहीं ले जाते हैं तो उसके कपड़े वगैरह लेके जाते हैं एक दो जोड़ी, क्योंकि बच्चा है, उल्टी कर दे कुछ कर दे, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो चटनी वगैरह गिर गई, तो फिर उसके कपड़े वगैरह वहीं पे चेंज किए, तो वहाँ पे 10-15 मिनट वहीं पे रुके। फिर गाइस वहाँ से चले हम, फिर अपना धीरे धीरे हमने सफ़र तय करा, आराम से अपना 40-50 की स्पीड से अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फिर रात हो गई थी, फिर ज़्यादा हमारी घर पे आए। घर पे आके देखा था कि मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनको ठंड सी भी लग रही है, उल्टी दस्त वगैरह भी हो रही है और उनको ठंड भी लग रही है। तो फिर उसके बाद दवाई वगैरह डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि दवाई वगैरह लेके आ रहा हूँ मैं। वो अपनी दवाई वगैरह लेकर आए और अपना आप आए। उन्होंने सारी रात मम्मी की देखभाल करी, दवाई वगैरह लगाई। वो घर पे ही थे, घर पे, क्योंकि डॉक्टर हमने घर पे बुला रखे हैं, क्योंकि मरीज़ को वहाँ ले जाना तो वो है थोड़ा जानकारी में, तो इसलिए वो घर पे थे। तो मम्मी की दवाई वगैरह चल रही है, मम्मी अभी फ़िलहाल तो ठीक है, पर जब भी थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है। तो गैस घर पे आने के बाद फिर हम अपना लेट हो गए थे, 11-12 बज गए, फिर इसलिए हम आपके लिए क्लिप शूट नहीं कर पाए। तो इसलिए अब अगले दिन सुबह, अब लगभग टाइम हो रहा 12 बज रहे हैं, तो आप लोगों को बता रहे हैं उसके अंदर क्या हुआ। फिर अपना आगे हमने दवाई वगैरह, वैष्णवी लेट गए अपना, वैष्णवी को भी ठीक ठाक है। वैष्णवी बुखार की दवाई, वहाँ पे क्या होता है गुलाबटी के अंदर, वहाँ एलर्जी की दवाई मिलती है, तो वहाँ देसी डॉक्टर है, क्योंकि अंग्रेजी दवाई तो बहुत सारी खा ली, अंग्रेजी दवाई से एलर्जी वगैरह नहीं जाती है, तो इसलिए वहीं से लेकर आए हम। क्योंकि मैंने भी खुद वहाँ से खाई थी, लगभग 6 महीने खाई थी, पर क्योंकि वो जड़ से ख़त्म कर देती है, तो इसलिए ना इतना फ़ायदा होता है कि इसलिए हम लोग वहाँ जाना पड़ता है। तो 100-130 किलोमीटर पड़ता है, तो इसलिए कोई बात नहीं। 500 कुछ रुपये की दवाई थी, 580 रुपये की, वो लेके हम अपने घर, अब दवाई वगैरह चल रही है और आपको रिजल्ट वगैरह उसका दिखाएंगे, बताएंगे कि मतलब कैसा रहा कैसा नहीं, क्योंकि मैंने तो यूज़ करके मुझे तो पता है। आप लोगों को भी दिखाएंगे उसके अंदर कैसा रहा, कैसी दवाई है, अगर किसी को भी दिक्कत हो तो दवाई ले सकता है। काफ़ी वो है, बढ़िया दवाई है, देसी दवाई है उसके अंदर जो एलर्जी की, क्योंकि जो यहाँ डॉक्टर देते हैं वो दवाई ऐसी नहीं होती कि वो सही कर पाए। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना गाइस, फॉलो भी कर लेना अपने भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ओके बाय।